factorization of quadratic polynomial. Factorization of quadratic पॉलिनोमियल. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये चीज तो आप लोगों को शायद अभी तक क्लियर हो गई होगी. हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर. इसको ऐसा करके लिख देते, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का. ठीक है, यहां पर आपको जो ये ए बी और सी दिख रहा है, इसको बोला जाता है कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्लियर ये चीज. अब मैं एक एग्जांपल से बताता हूं. जैसे कि अगर मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. सपोज ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसके कोफिशिएंट्स क्या हैं, तो आप क्या बोलोगे? इसके कोफिशिएंट्स क्या हैं? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स क्या हैं? तो आप क्या बोलोगे? 1, 5 एंड 6. तो आपका आंसर होगा a इज इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट कोफिशिएंट 1, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू क्या है? 6. दर्शना, टिया, क्लियर? ये समझ में आया? यस सर. नहीं, मैंने सिर्फ कोफिशिएंट पूछा. तो कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के फैक्टर को बोला जाता है. तो यहाँ वेरिएबल का सामने कुछ नहीं है, फैक्टर क्या है? 1. यहाँ वेरिएबल के सामने +5 है. यहाँ वेरिएबल नहीं है, तो मतलब वेरिएबल की पावर क्या है? 0 है, तो उसका कोफिशिएंट क्या है? 6. क्लियर ये चीज? तो ये आपका सबसे पहला काम होगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कोफिशिएंट्स निकालना, मतलब ABC निकालना. ये हो जाएगा सबसे. ओके, इसके बाद जो आपका सेकेंड वर्क होगा, दूसरा काम होगा, वो होगा a इंटू सी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना. तो a इंटू सी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां पर क्या आएगा? 1 इंटू 6, मतलब क्या आएगा? 6. अब a इंटू सी जो भी आए उसके फैक्टर निकालना. जो भी आए उसके फैक्टर निकालना. तो जैसे 6 आया, तो 6 के कितने फैक्टर होंगे? ध्यान से समझना. एक फैक्टर होगा 1 इंटू 6 होगा. दूसरा फैक्टर होगा -1 इंटू -6. तीसरा फैक्टर होगा 2 इंटू 3. और क्या होगा? -2 इंटू -3. और कुछ फैक्टर तो मेरे ख्याल से नहीं होगा. बिल्कुल हो सकता है, वो चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं. नहीं, वो सेम होता है. आगे पीछे कर दे, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 सेम कंसीडर होता है. लेकिन ये दोनों अलग होंगे, है ना, क्योंकि -2 -3. अब इसमें हम ऐसे फैक्टर लेते हैं जिनका सम b के इक्वल आए. तो जैसे 1 और 6 वाला फैक्टर लेते हैं, तो 1 + 6 कितना होता है? 7. क्या वो b के इक्वल है? नहीं. अगर हम -1 -6 लेते हैं, तो इनका सम कितना आएगा? नहीं, -7 आएगा. -7 भी b के इक्वल नहीं है. अगर हम ये वाला फैक्टर लेते हैं, तो दोनों का सम कितना आएगा? वो भी b के इक्वल नहीं है. करेक्ट. अगर हम ये वाला फैक्टर लेते हैं, तो इन दोनों का सम कितना आएगा? 5. +5. यस, दिस इज व्हाट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. तो मिडिल टर्म को किसमें स्प्लिट करना है, वो कैसे डिसाइड होता है? a इंटू सी के फैक्टर निकालने के बाद. बहुत सारे फैक्टर मिलेंगे, लेकिन हम उन फैक्टर्स को सेलेक्ट करेंगे जिनका सम b के इक्वल, मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के इक्वल है. यस, ठीक है. ओके, अब ये जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाला हमारा वो फैक्टर है जिसका सम b के इक्वल आ रहा है, तो अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे. ये पूरा का पूरा एक तरीके से रफ वर्क है मेरा. ठीक है, अब यहां पर इसके फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहला स्टेप हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया. अब देखो क्या करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस ये जो 5 है, उसको अब किस में ब्रेक करूंगा? 2 और 3 में. 2 इंटू 3 में ब्रेक करूंगा.
तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 + 3 और यहां पर x + 6। क्या ये समझ में आया? फिर अगर यहां ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, x² + 2x + 3x + 6। क्लियर ये चीज? आप अगर एक्सपर्ट हो गए तो डायरेक्टली यहां से ये स्टेप लिख सकते हो, ये वाले स्टेप को स्किप कर सकते हो। एक दो क्वेश्चंस बनाने के बाद आपको ऐसा ही करना है, ठीक है? फिर उसके बाद ये हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट। 5x को आपने 2x और 3x में स्प्लिट कर दिया। नहीं, अब नहीं निकालने, अब पेयर बनाना है। अब हम पेयर बनाएंगे, ये हमारा फर्स्ट पेयर होगा, ये हमारा सेकंड पेयर होगा। अब फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकल सकता है वो देखेंगे और कॉमन निकालेंगे। x कॉमन निकलेगा फर्स्ट पेयर में से, क्या बच जाएगा फिर? x अगर कॉमन निकला तो यहाँ क्या बचेगा? टू x और बचेगा, बीच में प्लस है तो प्लस, यहां से x निकल गया तो क्या बचेगा? 2। क्या ये समझ में है? सेकेंड पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा? 2। नहीं, दोनों 3 से डिवाइड हो सकता है तो 3 निकलेगा। यस क्लियर? सर। हाँ, तो लेकिन इसमें सिर्फ 3 लिखना गलत होगा, हमको साइन भी लिखना पड़ेगा। तो +3 कॉमन निकलेगा। समझ में आया? जब यस सर। +3 कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा? x, बीच में प्लस आएगा और यहाँ क्या बचेगा? 2। क्या ये 2। चीज समझ में आई? तो अब ये हो गया x + 2 और ये हो गया x + 2। ये दोनों जगह सेम फैक्टर हमको मिल गया। अब ये x + 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? यहां पर बच जाएगा x और यहां पर बचेगा +3। तो जो दूसरा फैक्टर हुआ वो क्या होगा? x + 3। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है और ये फैक्टराइजेशन है। इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स हमको यहां पर मिल गए। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? यस सर। हम्म। यस सर। ओके। हाँ, क्या बोल रहा? यस, लास्ट में वो x + 2 जो है वो कॉमन निकला तो यहां पर x बचा और यहां पर +3 बचा। क्लियर सबको ये चीज? हम्म। नहीं, अब कैसे कॉमन निकलेगा? ये फाइनल आंसर, ये फैक्टर मिल गया। देखो, जैसे अगर मैं तुमको बोलता हूं, सुनो मेरी बात, मैं बोलता हूँ 10 के फैक्टर निकालो तो क्या होगा? 2 × 5 हो गया फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या है? फैक्टर का मतलब उसको प्रोडक्ट्स के फॉर्म में ब्रेक करना। तो 10 का 2 × 5 फैक्टर। इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर देखो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, कुछ नहीं मतलब क्या प्रोडक्ट है। समझ में आएगी नहीं? सो फैक्टराइजेशन इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हमने वो कर दिया, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे? आप लोग यहां तक की चीजें लिखोगे और उसके बाद ये वाला पार्ट खुद से सॉल्व करोगे बिना बोर्ड में देखे, और फिर मैं और क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है? चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। मैं यहाँ पर फिर साइड में क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, और अगर समझ में नहीं आएगा, भूल जाओगे तो बोलना, मैं साइड में स्लाइड कर दूंगा, देख के लिख। ये तो है क्वेश्चन।
बन रहा है ना? बन गया? किसका किसका बन गया? ये हो गया, पूरा फाइनल आंसर तक आ गया। और ऑनलाइन में किसका किसका आया? Yes, sir. टिया हो गया, दर्शना Yes, sir. एक बार देख लो, अगर कोई डाउट है किसी को। बन गया सबका? हम्म, Yes, sir. ठीक है। जिनका बन गया, अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हैं, उनको स्टार्ट करना है ना। तो ये हटा दूं पूरा, ये पूरा पोर्शन हटा दूं। एक काम करता हूँ, इसको पूरा एक फ्रेश पेज पे लेता हूँ, फिर उसके बाद हम उस पे सॉल्व करते हैं इसको। हम्म अभी तो फिलहाल मैंने सिर्फ 6 क्वेश्चंस दिए, और क्वेश्चंस इसमें करने हैं हमको। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया सबने बनाना। हम्म दर्शना और टिया, मैं ना कॉपी चेक करूंगा एक बार अभी तुम लोगों की, तो बी प्रिपेयर्ड। कैमरा ऑन करने बोलूंगा, ठीक है, जब मुझे लगेगा। ये पृथ्वी ऐसा नहीं करना है ना, पहला स्टेप क्या, कोफिशिएंट्स निकालना है भाई, और तूने इसको सॉल्व क्यों नहीं किया था कंप्लीट? हम्म और उसमें प्लस था, तूने क्यों माइनस कर दिया? चल उस क्वेश्चन को छोड़ दे, उसके लिए जगह छोड़ दे यहाँ पर बनाना। इसको तू जो है पहले एबीसी कोफिशिएंट निकाल, वो गलत कर रहा है। मैं बता रहा हूँ, अभी देखना एक बार। ठीक है, क्वेश्चन गलत नोट किया है प्रखर, उसको देख के नोट कर। कोफिशिएंट, हाँ ठीक है, करेक्ट निकाल। क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ है जो मैंने दिया है? पहले कोफिशिएंट निकालो, और वो क्या लिखा है वहां, ठीक से क्यों नहीं निकाल? ये क्या है? क्या है ये? और उसके ऊपर वाला क्वेश्चन कहाँ है? अरे फर्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है, तो वो कहाँ लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन? एक एक मिनट ना, एक मिनट चेक करो। सब लोग मेरे साथ में एक बार बना लो, ठीक है। सबसे पहला काम आप क्या करोगे? A, कोफिशिएंट निकाल, ए बी सी निकालना। तो इसको कंपेयर करोगे आप, किससे कंपेयर करोगे? कंपेयर करोगे किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए बी सी की वैल्यू मिलेगी। ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पर? बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1, ठीक है, 5. -5। ठीक है। Yes. सी इज इक्वल टू 6। ठीक है, ए बी सी ये तीनों मिल गया। फिर मैंने क्या बताया आप लोगों को? ए इंटू सी नहीं, गलत, सिर्फ सी नहीं, ए इंटू सी का फैक्टर निकालेंगे। ए इंटू सी कितना आ जाएगा? 6 इंटू 1 6. मतलब 6 आ जाएगा। अब 6 के फैक्टर देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? 1 1 इंटू multiplied by ये होगा नहीं, क्योंकि सम कितना आना चाहिए? -5 आना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं होगा। और कौन सा फैक्टर होगा? 2 इंटू 3, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सम कितना आना चाहिए? -5। तो कौन सा फैक्टर लेंगे? -2 इंटू minus 2 into minus 3. -3। ये वो फैक्टर होगा जिसका प्रोडक्ट 6 आएगा, और जिसका सम बी के इक्वल आएगा, क्योंकि उन दोनों को ऐड करने पे +5 आएगा, इन दोनों को ऐड करने पे -5 आएगा। समझ में आया ये चीज? हम्म तो ये काम होने के बाद, ये डिसाइड होने के बाद कि किसमें स्प्लिट करना है, अब यहां पर हम स्प्लिटिंग स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम फिर से, हाँ बोलो। नहीं, ये रफ वर्क है। ठीक है, बिल्कुल हम सीधा मेन फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, तो ये यहां पर हम सबसे पहले हम इस तरह से इस पॉलिनोमियल को लिख लेंगे। अब क्या होगा, हमने जब आइडेंटिफाई कर लिया कि किसमें स्प्लिट करना है, तो अब बताओ अगला स्टेप क्या होगा?
हाँ किसमें, हाँ हाँ ठीक है। एक मिनट, इसको हम स्प्लिट करेंगे -2x और -3x में, और प्लस क्या हो जाएगा 6। अब वो ब्रैकेट वाली अप्रोच में नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा यहाँ पर स्प्लिट कर दे रहा हूं। ये -5 इस दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, ठीक है। अब पेयर बनाएंगे तो ये हो गया फर्स्ट पेयर और ये हो गया सेकेंड पेयर। फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा, X. x। क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर बताओ, x-2 X करेक्ट minus 2. करेक्ट। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा, 3 3. -3 Minus 3. इज करेक्ट। हाँ तुमने सही बोला, -3 क्यों, क्योंकि -3 जब कॉमन निकलेगा तब ये ध्यान देना सब लोग, यहां पर ये चीज पे ध्यान देना। जब ये -3 बाहर निकलेगा तो ये जब ब्रैकेट के अंदर ये जो दोनों टर्म्स हैं इनके साइन रिवर्स हो जाएंगे। मतलब ये पहले नेगेटिव के साथ था ना x, अब वो पॉजिटिव x हो जाएगा। और ये जो +6 था ना, अब वो -2 बन जाएगा। क्यों 2 बन जाएगा समझे ना, हाँ क्योंकि -3 -2 कितना होता है, +6 होता है। -3 इंटू +6 क्या हो जाएगा, -3x। क्या ये चीज सबको क्लियर। तो yes ये sir ऐसा कॉमन निकालना है कि कॉमन निकालने के बाद ये वाली दोनों चीजें सेम आनी चाहिए, ये वाले दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए। क्लियर, ठीक है। yes Yes, sir sir. अब ये वाला फैक्टर कॉमन निकाल लो दोनों में से, तो क्या आएगा बताओ, X minus 2 in -2 bracket and X -3 minus 3 in bracket. करेक्ट। x-2 और क्या आ जाएगा, x-3। समझ में आया कि नहीं ये चीज सबको, ओके। दर्शना, टिया, क्लियर ये, yes sir Yes, sir. दैट्स इट, हो गया फैक्टराइजेशन फर्स्ट। तो अब ये प्रोसीजर फॉलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। मैं इसको हटा दूं, पृथ्वी, अच्छा ठीक है, पृथ्वी बना ले, जिसका जिसका बना है कंप्लीट करो। जिसका हो गया सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करो। किसका हुआ, अच्छा ये वाला हो गया, ठीक है। हम्म अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें इक्वेशन है 6x², पॉलिनोमियल बोलना चाहिए, इक्वेशन गलत है। -7x-3। सबसे पहले आपने क्या किया, coefficient कोफिशिएंट निकाले। ए बी सी की वैल्यू बताओ क्या क्या आई, देखा A 6 equal to 6, B equal to 7, C equal to 3. बी इज इक्वल टू -7, सी इज इक्वल टू minus -3, ठीक है। फिर उसके बाद ए बी सी निकलने के बाद क्या किया, a into c a इंटू सी कितना आ गया, 6 इंटू -3, मतलब वो कितना आ गया, -18, ठीक है। अब ये जो -18 आए इसके फैक्टर निकालेंगे। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये नेगेटिव आ रहा है, तो जो फैक्टर मिलने चाहिए उसमें एक नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा, तभी तो नेगेटिव आएगा। तो चलो देखते हैं क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है -18 +1, -18 और +1, लेकिन इन दोनों का एडिशन क्या -7 आएगा, नहीं। दूसरा क्या हो सकता है, 3 इंटू -6, ये हो सकता है। इन दोनों का एडिशन क्या -7 आएगा, नहीं। -3 इंटू 6 हो सकता है, इन दोनों का एडिशन 7 आएगा, नहीं, -7 नहीं आएगा। और क्या हो सकता Sir, है, minus 2 multiplied by 9. यस, 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 18 होता है, Sir, लेकिन minus 9. -18, तो माइनस किसके साथ आएगा, 2 के साथ कि 9 के साथ, -2 के साथ आएगा, 9 के साथ 9 नहीं, के साथ. करेक्ट, माइनस जो है वो 9 के साथ आएगा, क्योंकि आंसर क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए, इसलिए -9 और +2 में इसको स्प्लिट करना। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ,
ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन फंडामेंटल क्लियर तो फिर सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 ये आपका पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मिडिल टर्म इसमें, मिडिल टर्म मतलब -7x इसमें स्प्लिट होगा। ठीक है, तो -7x किसमें स्प्लिट होगा, यहां हमने आइडेंटिफाई कर लिया। पहले तो मिडिल टर्म को ही लिख लेते हैं, बताओ क्या लिखूं? 6x square बोलो, दर्शना कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ, 6x sir स्क्वायर 6x बोल। square हाँ, 6x 6x square स्क्वायर, ठीक है। फिर minus plus 2x minus 9x. +2x माइनस 9x और -3, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। अच्छा, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते ना तो भी चलता। अगर तुम ऐसा लिखते ना -9x + 2x तो भी वो करेक्ट होता। ठीक है, लेकिन साइन जो है माइनस का 9 के साथ रहना चाहिए और प्लस का 2 के साथ रहना चाहिए। क्लियर ये चीज? ओके, तो हमने इस तरह से इसको लिख दिया। अब क्या करते हैं, पेयर करते हैं। तो फर्स्ट पेयर बनाते हैं, ये सेकेंड पेयर। फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा? 2 2 और x दोनों निकलेगा। फिर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? 3x यस, हाँ, क्योंकि 2, ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं इसलिए 2 निकला। ये दोनों में x भी है इसलिए x निकला। तो 2 3 इसलिए यहां पर 3 बचेगा और एक x बचेगा, प्लस यहां से 2x निकल गया इसलिए क्या बचेगा? 1। क्लियर प्रखर? पृथ्वी, सेकेंड पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा? पृथ्वी बता। 3 तो निकलेगा, बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन सिर्फ 3 नहीं, एक साइन भी निकलेगा। क्या है वो साइन? माइनस। तो क्या निकलेगा? -3 कॉमन निकलेगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बोलो? 3x + 1। हमेशा ये दोनों सेम आना चाहिए, तभी तो वो कॉमन निकलेगा। हाँ, तो 3x + 1 कॉमन निकल जाएगा। तो दूसरा फैक्टर क्या होगा? वो जो बचा हुआ टर्म है, मतलब क्या हो जाएगा दूसरा फैक्टर? 2x - 3। क्लियर ये चीज? दैट्स इट। सबको समझ में आ गया ना? हम्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, चलो तुम लोग खुद से। यही वाला क्वेश्चन बना रहे हो ना नेक्स्ट? Yes, sir. तो ए बी सी निकाल लिया सबने? बोलो। Yes, sir. 1. A equal to 1, B equal to 3, C equal to 10. -3 बोला कि 3 बोला दर्शना?
-3. ठीक, ओके, ठीक है यहाँ तक। अब 1 into 10. हम्म ए- हम्म 2 into 5. Sorry. अच्छा, हम्म 2 multiplied by -5, sir. एक मिनट मैं चेक करता हूँ यार, क्वेश्चन सही लिखा कि नहीं। क्वेश्चन एक्चुअली क्या मैंने ना गलत लिख दिया, उसको करेक्ट कर लो। सॉरी सॉरी, बस ये प्लस है और यहाँ पर ये माइनस है, करेक्शन कर लेना। बाकी सब करेक्ट है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ये प्लस होगा और ये 10 वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, हाँ अभी करेक्ट है। हाँ अब क्या होगा, हाँ ये कितना आ जाएगा, -10। अब ऐसे फैक्टर निकालो कि +3 आना चाहिए उनका सम। 2 5 10 होता है, लेकिन दोनों का सम 7 होता है। -2 into 5, करेक्ट। ठीक है दर्शना टिया। Yes, sir. अब हम यहाँ पर उस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, पॉलिनोमियल को फिर से लिखते हैं, x² + 3x - 10। क्या लिखा है उसको सबसे पहले, प्रखर बता। -2x पहले लिखा है, +5x, और यहाँ पर क्या लिखा है, -10। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से पेयर बनाएगा, फर्स्ट और सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकला, x बस निकलेगा ना, क्या बचेगा, x कॉमन निकलेगा तो x -2। पृथ्वी क्लियर, शिरीष बन रहा है, श्रेयांश ठीक है ना। फिर क्या कॉमन निकलेगा सेकंड वाले में से, +5, तो क्या बचेगा, हाँ x -2। ठीक है करेक्ट। नीलेश इसके बाद बता क्या होगा। x -2 और ये क्या हो जाएगा, x +5। ठीक है दर्शना टिया, हो गया यहां तक। Yes, Yes, sir. sir. दैट्स इट, हो गया फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं। (2x² + 5x + 3), यही है ना। हाँ ABC निकाल लिया होगा। Yes, sir. चलो सॉल्व करो आगे फिर। ABC तो इस बार किसी ने गलत नहीं निकाला होगा क्योंकि सारे पॉजिटिव है ना। तो क्या आया, क्या हुआ आकाश। ABC की वैल्यू क्या आई, A = 2,
b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 3, ठीक है। फिर a इंटू सी निकाला हुआ, 2 3 जा 6। फैक्टर निकालेंगे। 2 into 3. 2 into 3. 2 इंटू 3 होगा ना, क्योंकि सम क्या आना Yes, चाहिए, sir. +5 आना चाहिए। हम्म हम्म तो 2 इंटू 3 वाला फैक्टर लेंगे। आकाश क्या हुआ बता। नहीं वो नहीं होता ना, -1 + 6 में मल्टीप्लीकेशन -6 आ जाता ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस, ये आ जाएगा 2x + 3x + 3। फिर फर्स्ट पेयर बनेगा और सेकंड पेयर बनेगा। फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा, 2x, क्या बच जाएगा, x + 1। सेकंड पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा, 3, क्या बच जाएगा, x + 1। चेक करो और कंफर्म करो यहां तक। Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट। आ गया सबका आंसर। Yes, sir. Yes, sir. x + 1 एंड 2x + 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 5। आकाश वर्मा, आवाज आ रही है मेरी। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हो ना। तो ए बी सी की वैल्यू बता तो प्रखर। फिर क्या किया प्रखर, कितना है a इंटू सी। इसमें क्या करना है बता जल्दी से देख के। +12 की -12। ठीक है प्रखर। अब उसके फैक्टर बता क्या आएगा। कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। 2 इंटू -6, ठीक है। आगे सॉल्व करो। हो गया सर सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 किसका किसका बन गया बताओ एक बार। Yes, sir. मेरा हो गया दर्शना एक बार तुम बनाओ, फैक्टर क्या क्या रहा है 5 का। सर 5 का
हाँ 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का, वो 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 वाले। 2 multiplied by minus 6, sir. अच्छा, हम्म, इसमें ना ये प्रखर गलती की है, इसमें ना 2 भी कॉमन निकलेगा ना, 2 और x दोनों निकलेगा कॉमन, क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा 2, एक x निकल गया तो एक x बचेगा, प्लस 2x कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा 1, दूसरे पेयर में से -3 कॉमन निकलेगा, तो माइनस निकल जाएगा तो प्लस होगा, 3 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा 2 और x, और यहाँ पर क्या बच जाएगा +1, क्योंकि -3 निकल चुका है। अब उसके बाद कर लेगा, कर। पृथ्वी, पृथ्वी यहाँ पर a इंटू सी तूने सही निकाला -12, फिर -12 के फैक्टर लेगा ना भाई, तो -6 और +2 आएगा, समझ रहा है, तो एक -6 होगा, दूसरा वाला +2 होगा, तो जब तू 2x निकालेगा ना तो x+2 बचेगा, यहाँ से -3 निकालेगा ना, बिल्कुल सही निकाला, तो x+2 बचेगा, तो एक फैक्टर होगा x+2, दूसरा फैक्टर होगा 2x-3, x+2 2x-3 सेम फैक्टर आया टिया क्वेश्चन नंबर 5 का। Yes, sir. क्या गलत किया है इसमें, 2x कॉमन निकाला, 2x+1 आया, -3 कॉमन निकाला, हाँ 2x+1 2x+1 2x-3, तो यहाँ तूने क्या गलती किया, हाँ ये 2 निकालेगा तो यहाँ 2x बचेगा ना, तो यहाँ पर भी 2x बचेगा ना, हम्म, और यहाँ 1 बचेगा, 2x+1, यहाँ पर भी 1 बचेगा, तो 2x+1 बचेगा, ठीक है। हम्म, 6th वाला, 6th वाला किसी का बना, चलो चेक करते हैं, 2x+1 2x-3, हाँ ठीक है, 5th का, 6 किसी का नहीं बना, ठीक है चलो 6 बनाते हैं, ध्यान देना, क्योंकि तुम लोग स्टेप नंबर 1 गलत कर रहे हो, ये है स्टेप नंबर 1, यहां पर चेंज हो जाएगा, क्या होगा पता है, इसको पहले अरेंज करेंगे, -8x-4 लिखेंगे, ऐसा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, तो यहां पर उसने क्या किया, ये ट्रिक करने के लिए तुमको ये इधर दे दिया, यस पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना पड़ेगा, a = 5 आएगा, b = -8 आएगा, और c = -4 आएगा। टिया और दर्शना, क्या ये समझ में आया क्वेश्चन नंबर 6? Yes, sir. Yes. अब उसके बाद a इंटू सी निकालोगे, सो a इंटू सी, ये प्रोडक्ट कितना आएगा, -20, ठीक है। अब -20 के ऐसे फैक्टर लो जिसका सम आएगा -8, यस, तो 2, 2 multiplied by -10. करेक्ट, 2 इंटू -10, सो 2 इंटू -10 हो गया, तो अब हम ये जो पॉलिनोमियल है 5x² -8x-4, इसके मिडिल टर्म को 2x और -10x में स्प्लिट करेंगे, ठीक है, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट होगा 2x और -10x में, तो ये हो जाएगा 5x² +2x -10x-4, फिर पेयर बनाएंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट पेयर, ये हो जाएगा सेकेंड पेयर, ठीक है। यहां तक फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा पृथ्वी, 5 कैसे निकलेगा भाई, यहाँ 5 नहीं है ना, 2x कैसे निकलेगा फर्स्ट पेयर में से,
बस x निकलेगा, सिर्फ x निकलेगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा प्रखर? हाँ करेक्ट, 5x प्लस 2 बचेगा। अब प्रखर ही बताना, सेकेंड पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा प्रखर? नीलेश गलत, -2 इज करेक्ट, क्योंकि दोनों में माइनस है ना भाई। तो पहले तो माइनस निकालो, दोनों 2 से डिवाइड हो सकते, तो 2 भी निकालो, तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? 5x प्लस 2। समझ में आया? तो ये 5x प्लस 2 कॉमन निकल गया, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा? x माइनस 2। क्या ये चीज क्लियर हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा दर्शना और टिया तुम दोनों का भी हो गया था ना ये वाला, एक बार बता दो तो। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो सब तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये चीज क्लियर सबको? फिर एबीसी आइडेंटिफाई किया, बता पृथ्वी एबीसी की वैल्यू, जल्दी बोल। अरे गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बोल जल्दी। हाँ बी की वैल्यू बोल और सी की वैल्यू बोल। फिर क्या करेंगे पृथ्वी, बोल जल्दी, क्या आएगा जल्दी बता। हैं? -18 आएगा। हाँ अब इसके बाद -18 को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, ऐसा जिसका सम कितना आना चाहिए। बना चुके हैं क्या क्वेश्चन ये वाला पर? नहीं बनाया, ठीक है। तो 18 के फैक्टर निकालेंगे, तो 2 इंटू -9 करेक्ट, क्योंकि 2 इंटू -9 होता है -18 और दोनों का सम होता है -7। ठीक है, अब जो मिडिल टर्म पहले ये थी 6x स्क्वायर -7। हाँ बोल। हेलो, ठीक है। तो किसमें स्प्लिट हुआ ये? सबसे पहले आपने स्प्लिट कर लिया होगा, +2x और -9x और -3, फिर उसके बाद कॉमन निकाला होगा। फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकला? 2x, क्या बचा ब्रैकेट के अंदर? वेरी गुड। सेकेंड पेयर में से क्या कॉमन निकला? क्या बचा ब्रैकेट के अंदर? करेक्ट, Minus 3x प्लस 1 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3। कंफर्म करो सही आया क्या? ठीक, yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, प्रखर कहाँ गलती किया चेक कर। और पृथ्वी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
2x² माइनस 11x प्लस 15। हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए ही नहीं ना, ऐसे ही कर रहे हैं। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठा लेते हैं इसके बाद। ठीक है, ये हटा दो। तो सबसे पहला टास्क एबीसी आइडेंटिफाई किया। ए इज इक्वल टू कितना आया 2, बी इज इक्वल टू कितना आया -11, सी इज इक्वल टू कितना आया 15, फिर ए इंटू सी निकला कितना आ रहा है 30। 30 के फैक्टर निकालो। क्योंकि 5 6 30 होता है, तो 5 + 6 11 होता है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है -11, तो फैक्टर क्या होगा -5 इंटू -6। दोनों का प्रोडक्ट +30 आएगा और दोनों का एडिशन कितना आएगा -11। तो अब इसके बाद फर्दर हमारा जो पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 11x प्लस 15, इसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। किसमें स्प्लिट होगा ये? हाँ, x के साथ लिखना है ना उसको, तो -5x पहला होगा और दूसरा पार्ट होगा -6x, और लास्ट में क्या बचा +15। अब प्रखर बताएगा इसके बाद। प्रखर रेडी? इधर देखना तो सामने, बता। हाँ वेरी गुड। कैसे 2 निकलेगा बता तो भाई। ये 2 से डिवाइड हो सकता है क्या? ये 2 से डिवाइड हो सकता है क्या? पेयर बनाया ना तूने। तो बता ये 2 से डिवाइड हो सकता है? तूने पहले क्या लिखा है? -5 पहले लिखा है, -6 पहले लिखा है? -5 पहले लिखा है ना। हाँ तो बता 2 कैसे निकलेगा इसमें? नहीं निकल सकता ना। तो क्या निकलेगा कॉमन? x कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा प्रखर? आगे बता मेरे को ब्रैकेट के अंदर। वेरी गुड, 2x - 5 ये बचेगा। दूसरे फैक्टर में से क्या कॉमन, दूसरे पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा? -3 कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? टिया बताना क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? 2x minus 5. ठीक है, 2x - 5। देख इधर पे प्रखर, देख यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। -3 निकाल लेंगे, माइनस निकालेंगे तो बीच वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमको नेगेटिव चाहिए। और 3 क्यों? क्योंकि दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं। ये 2 टाइम्स में जाएगा और ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 5 टाइम्स में। और ये दोनों टर्म सेम आने चाहिए, तो देखो दोनों सेम आ रहा है, तो 2x - 5 दोनों का सेम आ गया। सेकंड फैक्टर क्या हो जाएगा? x - 3 हो जाएगा। दैट्स इट। हाँ लेकिन ये दोनों तो सेम ही आते हैं। हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 × 3 3 × 2 सेम होता है। ठीक है, ये क्या बोला मैं समझाता हूँ, सुनो और समझ लो उसको अच्छे से। ठीक है, ये बोल रहा है कि जैसे अगर मान लो हमने मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट किया ना, जैसे ये है 2x² माइनस 11x प्लस 15, मान लो ये है। मिडिल टर्म को -5 -6 में स्प्लिट किया। अगर मिडिल टर्म को हम -6x और -5x में स्प्लिट करते, मतलब स्प्लिट सेम कर रहे हैं लेकिन -6 पहले लिख रहे हैं, -5 बाद में लिख रहे हैं, तो क्या होता? तो क्या गलत बनता? नहीं, तब भी सेम बनता। तब क्या होता? ये पेयर्स बनते, ये फर्स्ट और ये सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में से अब क्या कॉमन निकलता? 2x कॉमन निकलता। समझ में आया? तो यहां पर क्या बच जाता? x - 3 बच जाता। यहां से क्या कॉमन निकलता? -5 कॉमन निकल जाता। तो ब्रैकेट में क्या बच जाता? x - 3 बच जाता। समझ में? तो अब ये x - 3 दोनों में आया, तो x - 3 को कॉमन निकालते,
तो ये वाला दूसरा फैक्टर क्या बच जाता, 2x माइनस 5 बच जाता। समझ, दोनों सेम ही आता, लेकिन ये वाला कॉमन दूसरा होता, ये वहां पर कॉमन दूसरा होता, बस ये बोल रहा था। क्लियर? नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे जाते हैं, एनसीईआरटी। हाँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट तो नहीं किया था क्या? कर लिया था हमने, नहीं हुआ था क्या? मेरे को ऐसा लग रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, नहीं किया था। हाँ, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो सबसे पहला काम क्या कर रहे हो, ए बी सी आइडेंटिफाई कर रहे हो कोफिशिएंट्स। तो a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू माइनस 7, c इज इक्वल टू 1। क्या ये चीज हो गई क्लियर? फिर क्या किया तुम लोगों ने, a इंटू सी निकाला, कितना आया 12। अब 12 का ऐसा फैक्टर लोगे कि सम कितना आना चाहिए, b के इक्वल। तो 3 4 जा 12 होता है, 3 इंटू 4 होगा, 3 4 जा 12 होता है, लेकिन दोनों का सम प्लस 7 होता है। तो इसलिए एक को लेंगे -3 और दूसरे को लेंगे -4। ठीक है? तो ये काम होने के बाद अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो सबसे पहले फिर से इक्वेशन लिख देता हूं यहां पर। इक्वेशन है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, और अब ये हो गया 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1। अब उसके बाद पेयर बनेगा, फर्स्ट पेयर सेकेंड पेयर। फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा, 3x। अरे प्लस 3x निकाल लो ना, 3 4 जा 3, x तो निकलेगा ही, साथ में और भी कुछ है ना, दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं? नहीं, फिर फैक्टर सेम नहीं आएगा ना उसमें। ठीक है, 3 भी निकलेगा और x भी निकलेगा। तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, यहां पर 3 4 जा तो 4x हो जाएगा, माइनस 3x निकल गया, मतलब क्या बचेगा 1। क्योंकि 3x दोनों का मल्टीपल है ना, ये 12 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए। समझ में आया? सेकेंड पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा, 1। कुछ भी नहीं, 1 लिखने पे गलत हो जाएगा, -1 निकालना पड़ेगा हमको। तो -1 निकालेंगे सेकेंड पेयर में से, तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, -1 इसलिए ताकि ये बीच में माइनस साइन आ जाए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 4x माइनस 1। अब ये दोनों चीजें सेम है, तो 4x माइनस 1 कॉमन निकलेगा, सेकेंड फैक्टर क्या आ जाएगा 3x माइनस 1। हो गया फैक्टराइजेशन। समझ में आया? ओके, एक काम करते हैं, आज की क्लास में यहीं पर स्टॉप करता हूं। फोर्थ का हमने एक क्वेश्चन बनाया ना आज, बाकी 3 तुम लोग ट्राई करो एक बार, और एग्जाम्पल भी देता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13 के बाद और कौन सा करोगे, बस 13 करो, और ये 3 क्वेश्चंस भी होमवर्क करो। ठीक है, ट्राई करो, और एक क्लास और मैं लूंगा, इसी पे और प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, अब प्रैक्टिस टेस्ट होगा, ये समझ लो, प्रैक्टिस नहीं प्रैक्टिस टेस्ट होगा एक। हाँ, इसी पे फैक्टराइजेशन पे, समझ गए ना? प्रैक्टिस टेस्ट कैसे, मैं 5 क्वेश्चन दूंगा और सबको बनाने बोलूंगा, मैं बताऊंगा फिर किसने 5 में कितने करेक्ट बनाए। समझ गए? फिर उसके बाद फिर सेकेंड राउंड लूंगा, फिर 5 क्वेश्चंस दूंगा, फिर बनाऊंगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में ही होगा। सर सिर्फ इस, हाँ नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे है ना, हाँ ट्यूसडे को होगा। ठीक है, ओके ओके देन। सर हाँ बोलो टिया। वेरिएबल की डिग्री अगर माइनस में होगी तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा ना? नहीं, नहीं होगा।
Yes, sir. Thank you. ओके, मैं तो बताया ना, वो रॉन्ग राइट वाला होगा, मार्क्स नहीं रहेगा। Yes, sir. ठीक है, ऐसा टेस्ट नहीं, मार्क्स वाला टेस्ट। मैं बताऊंगा 5 में किसने कितना करेक्ट बनाया, किसने कितना रॉन्ग बनाया। एक भी गलत तो गलत, ठीक है, प्लस माइनस की भी गलती तो गलत, ठीक है। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, बाय।